10,000 से 20,000 जो है वो कम से कम 20,610 का रेट है, और आपको 17,500 में मिल रहा है 590। लेकिन हाँ, तो आज जिनको के पैनल के लेटेस्ट रेट आप लोगों को मिलने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजीएस सोलर पे। तो हम लोग मौजूद है सदर मेन रीगल पे। आप लोगों को हम आज रेटों के हवाले से, जो कि बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, उस हवाले से आप लोग को बताएंगे अपने एक्सपर्ट से। तो आ जाए मेरे दोस्तों मेरे पीछे। सोलर पैनल प्राइस इन पाकिस्तान, आज हम रेट भी मालूम करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन भी लेंगे अजलान भाई से, सोलर पैनल से रिलेटेड भी, लिथियम बैटरी से रिलेटेड भी और इन्वर्टर से रिलेटेड भी। लेकिन सबसे जरूरी है उनके रेट भी जानना। तो अजलान भाई आज रेट दे रहे हैं आप इन्वर्टर, बैटरी और पैनल्स के? बिल्कुल ऐसे ही। तो अजलान भाई आज मुझे ये बताएं, ये सामान जो आपने नीचे रखा है भाई किधर जा रहा है, क्या सीन है भाई इसका? सर, मैं आपको जैसा कि पता है मार्केट में काफी डिमांड है सोलर की, और अभी सब लोग लगा रहे हैं, तो मस्जिदों वगैरह के लिए ही सामान निकला हुआ है, ये जाना है। यानी तो ये बेसिकली कौन सा इन्वर्टर है? बड़ा अच्छा लग रहा है, व्यूअर्स को दिखाएं करीब। यानी ये प्योर साइन वेव में ये ओस्टा का इन्वर्टर है। ओस्टा का कितने किलोवाट का इन्वर्टर है? 11 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसके साथ ये 11 किलोवाट 11 किलोवाट के साथ ये लिथियम बैटरी है, और बाकी सामान जो है वो बाकी पैनल बॉक्स तो बड़ा अच्छा लगा रहा है भाई आप। बिल्कुल बिल्कुल स्टील लॉक। ये तो लोग बेचारे लकड़ी के पैनल बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के लगाते हैं ज्यादातर लोग। हमने ये जो है वो उस पे पाउडर कोटिंग करवा के स्टील लॉक वगैरह में लोहे का इस्तेमाल करना है। स्टील पाउडर कोटिंग हुई है। स्टील बोलते हैं, लोहा बोलते हैं? ये लोहा है, इसके ऊपर आयरन का ये होता है, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग हुई है, तो यानी इसके कोई डायरेक्ट लोहे से आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ना जंग आने का कोई खर्चा है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से आग नहीं लग सकती, इस वजह से ये लोहे का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं, ऐसा कुछ वो है नहीं, क्योंकि हम देखें चीज अगर आप अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो आप वो लोहे में लगाएं या प्लास्टिक में लगाएं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप ब्रेकर ओरिजिनल आज ये आप बताएं, टॉपिक निकल ही गया है। तो पैनल बॉक्स बहुत बड़ी अहम चीज है, लोगों के आग लग जाती है इन्वर्टर्स वगैरह में, उसका राज क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि पैनल बॉक्स की वजह से आग लगी है, जबकि ऐसा नहीं होता। सही है। इसमें बेसिक जो मेन रोल होता है वो होता है, एक तो आपने वायरिंग कैसी करी हुई है, सही है, और दूसरा आपने ब्रेकर किस क्वालिटी क्या बात कर रहे हैं भाई। अगर आपने ब्रेकर हल्की क्वालिटी के लगाए हुए हैं और उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितने एम्पेयर का लोड आगे से आ रहा है, तो वो ब्रेकर जल जाएगा। अगर वो ब्रेकर जलेगा तो वो साथ साथ अपने पूरी वायरिंग भी जलाएगा। ब्रेकर कैसे जलेगा भाई? क्योंकि जब एक चीज पे हैवी लोड आता है तो स्पार्क होता है, स्पार्क होने की वजह से छोटी सी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग लग जाती है। सही है। अब वो आग लगने की सूरत में जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होंगी वो सब जलाएगा। अगर इर्द गिर्द उसकी प्लास्टिक की चीज होगी तो सबसे पहले आग पकड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? इस सूरत में लोगों को लगता है कि प्लास्टिक का बोर्ड लगा होने की वजह से आग लग गई, जबकि ये असल जो वो होती है वो ब्रेकर की नाकिस होने की वजह से होती है आग लगने की। और दूसरी चीज ये होती है वायरिंग भी उसमें आजकल वो अपना बॉल आ रही है मेरे ख्याल से, कोई फायर एक्सटेंशन, वो बिल्कुल एक सेफ्टी के लिए थोड़े शशके हैं कि लोग लगाते हैं सिस्टम के इर्द गिर्द की, कोई भी किसी भी किस्म की हीट होती है तो वो बॉल फट के उसको वहां पे। और इसमें अगर आग लग जाती है मिसाल, इसमें आग लग सकती है? नहीं, इसमें आग नहीं लगेगी इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। लोहे का है ना, इस वजह से। लोहा वजह नहीं है, इसके अंदर जो चीजें लगा रहे हैं वो भी समझ लें लोहे से कम नहीं है। अच्छा, जो हम ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं वो ओरिजिनल ब्रेकर इसमें लगाते हैं, जो कंपनी बिल्कुल रजिस्टर्ड है, पीसी अप्रूव्ड है, और एडीबी लाइसेंस उनको जो है कंपनीज लगाई जाती हैं सारी, जैसे चिंट हो गया, आपका एलएस हो गया, और शनाइडर की कॉपी नहीं, ओरिजिनल शनाइडर हो गया। तो इन कंपनियों में जो है वो कोई ऐसी वो देखने की नहीं आती, और हम थोड़े एम्पेयर बढ़ा के ही लगाते हैं कि जो अगर सर जाए भी तो उसको आराम से हैंडल कर ले। आजकल हर बंदा आ गया है, बोल रहा है भाई सोलर लगा देता हूँ, नाई कसाई प्रॉपर्टी वाला, वो बोल रहा है भाई कंस्ट्रक्शन का काम करता था, सोलर का भी आ गया काम। तो इसी वजह से आप देख भी रहे हैं कि सिस्टम माशाल्लाह कैसे कैसे सिस्टम लग रहे हैं। तो वही यानी लोग जो है वो आगे भी लग रही हैं, उड़ भी रहे सिस्टम, और जो है बारिशें आती हैं वो कितने तो टेक्नीशियन को ले आते हैं भाई, ये हमारा माई बाप है, जो ये बोलता है वही दो। जितने भी इलाके के इलेक्ट्रिशियन सारे बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिला हुआ सोलर की वजह से। उनको एबीसीडी भी पता नहीं होती, डीसी-एसी वायरिंग। मतलब आपने हमारे पास जितने वो आते हैं टेक्नीशियन वगैरह साथ में, इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, असल में उनको डीसी-एसी की नॉलेज नहीं होती, उनको सिर्फ ये वायर का पता होता है जो एसी वायर होती है 729 746, उन्होंने जिंदगी भर इसमें काम किया होता है। ना उनको एसी वायर की इतनी नॉलेज होती, ना उनको प्रॉपर एसी करंट डीसी करंट की नॉलेज होती, ना उनको पल्स विद मॉड्यूलेशन का पता होता, ना उनको प्योर साइन वेव का पता होता। ये टेक्निकल साइड आ जाती है पूरी इंजीनियरिंग की। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिमिटेड नॉलेज के थ्रू ऑपरेट करते हैं, सिर्फ उतनी ही नॉलेज के थ्रू, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जिसका खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ता है नुकसान की सूरत। एक टेक्नीशियन अजलान भाई बात से बात निकल रही है, हमारे पास आया, मतलब मेरे पास आया, बोलता है भाई वो वायर कर दो 80 फीट या 80 मीटर। मैंने बोला अच्छा भाई एसी कितना करूं? एसी भी 80 और डीसी भी 80। बोलता है नहीं नहीं, एसी कौन लगाता है, डायरेक्ट डीसी भाई।
ये देखिए गलत फहमी है कस्टमर की। देखिए जो भी आप पैनल से वायरिंग होती हुई जाती है वो इन्वर्टर तक डीसी वायर आती है। सही है। लेकिन इन्वर्टर से जो आगे आपके घर में पूरी वायरिंग फैली हुई होती है जिसमें भी करंट फ्लो होता है वो एसी वायरिंग लगानी जरूरी होती है। अगर आप डीसी वायरिंग लगाएंगे, एसी की जगह डीसी इस्तेमाल करेंगे या डीसी की जगह एसी इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे और वायरिंग हीटअप होकर आपका सिस्टम ना होने के बराबर चलेगा या आग लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो कभी भी ऐसा नहीं करते। देखिए दोनों चीजें डिजाइन होती है। डीसी वायर का मतलब है कि वो डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वायर होती है, वो डायरेक्ट करंट को इजीली फ्लो करवाती है, जो कि वेवी फॉर्म में नहीं आता, जो कि थोड़ी पल्सी फॉर्म में आता है। और दूसरी तरफ जो एसी वायर होती है वो एसी करंट को फ्लो करवाती है, जो कि पल्स, जो कि बिल्कुल ही जो है वो प्योर साइन वेव की फॉर्म में आता है। तो ये बेसिक चीजें जिनको करंट, अगर किसी को पता हो, करंट की नॉलेज होगी तो वो उस हिसाब से वायरिंग ही करेगा। अब अजलान भाई वायरिंग वगैरह तो हो गई, लेकिन जब तक सोलर पैनल ओरिजिनल नहीं लगेंगे आप लोगों के घर पे तो भाई किस तरीके से बिजली आएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें सबसे मेन कंपोनेंट तो इन दी एंड आ जाता है कि वो सोलर ही है। अगर आपने सोलर हल्की क्वालिटी के या बी ग्रेड लगाए तो वो तो फिर आपको आउटपुट देंगे नहीं, और अगर वो आउटपुट नहीं देंगे तो फिर आगे ना आपका इन्वर्टर किसी काम का है और ना आपकी ब्रेकर किसी काम के, ना वायर किसी काम की है। उसके बाद मेन चीज आ जाती है आपके इन्वर्टर। अगर इन्वर्टर ही आपका अच्छा नहीं है तो वो जो आपकी करंट सोलर बना के दे रहा है तो वो उसको आगे ट्रांसफर कैसे करेगा उसको। हाँ तो अजलान भाई कितने रेट चल रहे हैं पैनल्स के, जरा बताएं व्यूअर्स को। देखिए अगर आप बात करते हैं ए ग्रेड पैनल की, देखिए पैनल हर किसी के पास है। रोड रेट जो है लोग सस्ते भी दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो रेट अभी है वो 19,500 से 20,000 जो है वो कम से कम 20,610 का रेट है, और 19,500 जो है वो लॉन्जी 605 का रेट चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम आ जाएं ओसाका की तरफ तो ओसाका आपको 17,500 में मिल रहा है, 590। लेकिन अजलान भाई ओसाका तो मार्केट से शॉर्ट हो गया है, मतलब क्या आग लग गई भाई? आपने आग लगा दी। ओसाका की जो मार्केट में अभी इस वक्त ओसाका की डिमांड है काफी हाई है, और ओसाका की जो है हमने तकरीबन 9 से 10 दिन के अंदर अंदर हमने एक कंटेनर का अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट कर दिया है। क्या बात कर जो कि हैवी सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन में लगा है, जो कि लूज में अभी तक हमने सेल नहीं किया है। जैसे कि पैलेट 2 पैलेट निकाल दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ ही हमने अपनी जो इन हाउस इंस्टॉलेशन होती है यानी कंपनी से जो इंस्टॉल किए जाते हैं सिस्टम उन्हीं में लगाया है। तो माशाल्लाह से इतनी तेजी से इसकी आउट, अब 2 कंटेनर 3 कंटेनर मजीद लाइन अप पे है, लेकिन वो कब तक आते हैं पता नहीं है। तो अजलान भाई जब तक व्यूवर्स तक ये वीडियो पहुंचेगी, देखिए व्यूवर हो सकता है जब तक आपके व्यूअर्स तक वीडियो पहुंचे ओसाका बिल्कुल खत्म हो चुका हो। तो मैं पहले से अपॉलॉजी करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से कि जब वो आते हैं, जैसे कि जब जे की हमने सेल लगाई थी तो जब वो आए थे नहीं, जरूरी नहीं है 10 दिन बाद देख रहे होंगे जब दूसरी डील बनी हुई। बिल्कुल हो सकता है जब तक नया रीस्टॉक हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि खत्म हो जाए। तो लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर पहले से दे देना चाहता हूँ ताकि किसी भी किस्म का कस्टमर डिसअपॉइंटेड ना हो। जिनको की बात करते हैं पैनल, जिनको का पैनल आ जाए भाई, आ जाए। जिनको का पैनल दिखाने जा रहे हैं व्यूवर्स को, आ जाए स्टॉक की तरफ ही लेके चलते हैं। ये देख रहे हैं हमारे भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, वायर समेट रहे हैं भाई। जगह देना। तो हर बंदा हमारे पास, टीम वर्क बहुत मैटर करता है, एक बंदे की कुछ नहीं है। ये हमारे पास आप वीडियो में हमें देखते हैं, लेकिन वीडियो के हमारे पीछे हर पास यहाँ बंदे पर का वर्क अलग अलग है। जिनको मौजूद है तो ये देख रहे हैं जिनको का पूरा यहाँ पे आपको स्टॉक मिलेगा 585 वॉट में। जिनको की प्राइस तो स्टॉक तो अच्छा रखा हुआ है अजलान भाई। जिनको के प्राइस भी इस वक्त ज्यादा है, यानी जिनको ये ए ग्रेड मॉडल है और बिल्कुल लेटेस्ट ये सिल्वर लाइनिंग में जिनको। अब प्राइस की बात करें, जिनको क्या रेट पे चला रहे हैं भाई? जिनको के जो रेट है वो भी तकरीबन जो है वो 19,500 से 20,000 के दरमियान जिनको के रेट है। अजलान भाई 19,500 20,000 तो ये 500 रुपए 5,000 10 पैनल पे हो गया। एक फिक्स अमाउंट तो बताएं व्यूवर्स को। तकरीबन आपके हमारे व्यूअर्स के लिए अगर वो वीडियो देख के आते हैं तो हम उनको 19,500 में दे देंगे, लेकिन मार्केट में देखें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। सही है। ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई हुई है मस्जिदों में और लोगों के घरों में बहुत तेजी से सिस्टम लगाया जा रहा है, क्योंकि रमजान आने वाले हैं जिसकी वजह से लोग पहले से गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं। जो वो पिछली गर्मियों में फेस कर चुके हैं कस्टमर, वो चाह रहे हैं कि अब वो प्रॉब्लम ना आए, अब उस तरीके की परेशानी ना आए। तो हर कोई चाह रहा है कि अपना एक पोर्शन ऑफ सेविंग जो है वो सोलर में इन्वेस्ट करें, ताकि एक तरीके का वो एसिड अपने लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बिजली बचाएगा और बाकी उनकी कॉस्ट उसमें कवर होगी। व्यूवर्स को कंपैरिजन भी दिखा दे, दोनों पैनल्स आमने सामने मौजूद हैं। ये देखिए ओसाका भी मौजूद है और ये व्यूवर्स को दिखा सामने जो है वो जिनको भी मौजूद है। आप दोनों पैनल देख सकते हैं, दोनों पैनलों में कोई खासा फर्क नहीं है, दोनों ही सिल्वर लाइनिंग में। अजलान भाई कोई डील वील भी लिया है यार कस्टमर्स वगैरह के लिए? कोई इन्वर्टर के साथ कोई डील पैनल वैनल की हो? देखिए कोई डील तो नहीं है, लेकिन मैं आपके अपने व्यूअर्स को ये बताऊं, इन्वर्टर जो है वो सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई भी कस्टमर जो है एक छोटा सिस्टम लगाना चाह रहा है, यानी छोटे सिस्टम से मुराद 3-4 किलोवाट का सिस्टम भी या कोई 5 किलोवाट का सिस्टम भी लगाना चाह रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन इन्वर्टर हमारे पास इन हाउस मौजूद है। ये देखें 4 किलोवाट में हमारे पास वोल्ट्रॉनिक का मॉडल मौजूद है, जो कि बिल्कुल समझ लें लेटेस्ट मॉडल है, और ये 4.2 वॉट का किलोवाट का है और ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट करने की
कैपेसिटी देता है। दूसरी तरफ 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, उसी का वोल्ट्रॉनिक का, इसी का जो है ये पीवी बड़ा भाई है। बताएं, पीवी अजलान भाई दोनों की कितने पीवी, इसकी पैनल? पीवी 1000 ऊपर 5000 है, इसकी पीवी 1000 ऊपर अब ये 7000 है। पीवी 6 का क्या किलोवाट। मतलब वो है, ये भी चीज ये हम बहुत बार वैसे ही कस्टमर। बता चुके हैं अपने कस्टमर को, लेकिन एक बार मैं फिर देखिए बता दूं। व्यूअर, हर व्यूअर हमारे लिए देखिए नया है। हमेशा जब भी आप इन्वर्टर लें, जैसे आईटेल की हम बात करते हैं, तो सही वो है। बिल्कुल ही जितना उसका किलोवाट है उतना ही पीवी है। सही है। और बहुत सारे डिफरेंट इन्वर्टर है, तो ये आप थोड़ा देख के लिया करें इन्वर्टर की, कि थोड़े पीवी ज्यादा होने चाहिए। जितना आपका इन्वर्टर है उसकी पीवी अगर उससे 1000 ऊपर होंगे तो यानी इन्वर्टर अपनी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि पैनल हमेशा अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं रहेगा। वो अगर अपनी 90 या 80% पे भी ऑपरेट कर रहा है तो इन्वर्टर को एटलीस्ट 100% मतलब एनर्जी मिलनी चाहिए। 585 वाले दो पैनल हो गए 1130, तो वो हो गई पीवी बेसिकली, है ना। अब जी, पीवी जी। जितनी होगी मतलब 7000, मतलब आप 12 पैनल तक अगर आप install 12 पैनल लगाते हैं तो आपको 10 पैनलों का आउटपुट मिलना है। सही है। तो कम से कम इन्वर्टर की जो कैपेसिटी हो 12 पैनल की हो, तो वो 10 सही है। पैनलों का आउटपुट आपको दे सकता है। सिंपल सी कैलकुलेशन। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए 5 किलोवाट में, तो 5 किलोवाट में भी हमारे पास बेहतरीन इन्वर्टर, यानी इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छा इन्वर्टर अगर मैं इसको कहूँ IP21 में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऑस्टा कंपनी का है। इसमें 7500 पीवी है। आप ये देखेंगे 2000 पीवी इसमें ऊपर है, यानी ये 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 7500 पीवी में विद डोंगल, इसमें वाईफाई डिवाइस भी लगती है और ये आपका जो है वो अपनी ऐप से मॉनिटर होता है। इसी में हमारे पास 11 किलोवाट भी है और इसकी IP66 पूरी रेंज मौजूद है। इसके अलावा IP65 में भी हमारे पास इनवर्क्स नाइट्रॉक्स है, सोलिस है, साइन वेव है और तमाम वैरायटी इन्वर्टर की, यानी IP21 से लेके IP65 में हमारे पास मौजूद है। और बैटरी में भी तमाम लिथियम बैटरीज आपको मिलेंगी, विद वाईफाई, विदाउट वाईफाई, जो भी बैटरी आप चाहते हैं वो आपको लोग मिल जाएगी। परेशान बहुत है अजलान भाई, अब उस परेशानी का हल मुझे बताएं, कौन सा इन्वर्टर क्या लगाना चाहिए? देखिए अगर मैं लोगों को बताऊं तो इन्वर्टर अगर बिल्कुल ही कॉल आ रही है इतनी कस्टमर, अगर बिल्कुल ही आपने सेफ जाना है तो आप जो है वो IP65 इन्वर्टर लगाएं। और IP65 इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं तो उसके साथ आप अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो लाइफ फॉस्फेट सेल वाली आप बैटरी लगाएं। जो बैटरी जो है आपकी कोबाल्ट वाली ना हो, फॉस्फेट वाली बैटरी हो, तो वो आपके ना आग लगने का खतरा होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि बैटरी में आग क्यों लग जाती है, तो वो आपकी बैटरी अगर कोबाल्ट वाली होगी तो उसमें आग लगेगी, लेकिन अगर वो फॉस्फेट और ऑक्सीजन वाली बैटरी है जिसको लाइफ फॉस्फेट बोलते हैं, तो उसमें आग लगने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। तो इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में आपके लिए हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।